सबक नंबर 2 पढ़ते हैं, ठीक है। सबक नंबर 2 का नाम है हरूफ मुरक्कबात। क्या नाम है? हरूफ मुरक्कबात, ठीक है। तो मुरक्कबात होते हैं अलग अलग हरूफ, ये मिले हुए हरूफ, ठीक है। मुफरिदात है हमारे अलग अलग हरूफ, और मुरक्कबात है हमारे कौन से हरूफ? मिले हुए, ठीक है। मुरक्कबात, मुफरिद हुआ अलग, मुरक्कब हुआ मिले हुए हरूफ, ठीक है। जैसे कि 2 या इससे जायद हरूफ मिलकर एक मुरक्कब बनता है, 2 या 3 4 हरूफ मिलकर लिखे जाते हैं, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं? मुरक्कबात, ठीक है। मुरक्कब हरूफों को हरूफ मुफरिद की तरह अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे मुफरिदात पढ़े हमने, अलिफ, बा, ता, सा। इसी तरह हमने पढ़ना है क्या? हरूफ मुरक्कबात। किस तरह पढ़ना है? अब देखें, अब इस सबक में भी तलफ़ुज़ की अदायगी का ख़ास ख्याल रखना है ना। मारूफ यानी अरबी लहजे में ही पढ़ना है, मत पढ़ेंगे आप लाम अलिफ अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ, नहीं पढ़ना है, बल्कि तलफ़ुज़ की अदायगी बिलखुसूस रखनी, ठीक है। इसी तरह आता है हमारे पास फिर जब 2 या इससे ज़ायद हरूफ लिखे जाते हैं, ठीक है। जब 2 या इससे ज़ायद, ज़्यादा, ज़ायद मानी ज़्यादा, ठीक है, हरूफ मिलाकर लिखे जाते हैं तो इनकी शक्ल कुछ बदल जाती है। अक्सर हरूफों का सर लिखा जाता है और धड़ छोड़ दिया जाता है। आपने देखा होगा कि इनका सीन जो है, इसके 3 ही वो दांत जैसे लिखे जाते हैं ना, पूरा नीचे से बॉडी छोड़ देते हैं। तो इनके हमने किस तरह पहचान करनी है? नुक्तों के रद्दो बदल से पहचान करना है, ठीक है। जब मुरक्कब हरूफ एक जैसे लिखे जाते हैं तो इनको पहचान किससे करनी है? इनके नुक्तों के रद्दो बदल से। बा का नुक्ता नीचे होता है, ता के 2 नुक्ते होते हैं, सा के 3 नुक्ते होते हैं, जीम के अंदर, इसके नुक्तों के रद्दो बदल से पहचान करना है। अब इनको हमने पढ़ना हरूफ मुफरिद की तरह अलग अलग पढ़ना, अदायगी के साथ। जिस तरह हमने हरूफ मुफरिदात अदायगी के साथ पढ़े, वैसे ये भी पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? अब हम आपको मश्क करवाते हैं, ठीक है। आप भी पढ़ें साथ में, ठीक है। इस तरह पढ़ना है, अलिफ लाम अलिफ, बा अलिफ, नून अलिफ, ता अलिफ, या अलिफ, सा अलिफ, शीन अलिफ, सीन अलिफ, फा अलिफ, क़ाफ़ अलिफ। ये मैंने 2 लाइनों के आपको हिज्जे जिस तरह मैंने करवाए, ठीक है, अलग अलग पढ़ाए, इसी तरह आपने पढ़ना है इसको, ठीक है। हरूफ मुफरिद की तरह अलग अलग मुरक्कबात को भी पढ़ना है, ठीक है, अदायगी के साथ, दुरुस्त खींच कर। जिस तरह हमने पीछे अलिफ को कितना कैसे पढ़ना है, बा को 1 अलिफ के बराबर खींचना है, जीम को 5 अलिफ के बराबर, इसी तरह इसको भी हमने खींच कर ही पढ़ना है, ठीक है। ये थे हमारे हरूफ मुरक्कबात। जहाँ तक आपको अगर याद होता है तो वहाँ तक आप याद कर सकते हैं, ठीक है। आप कर दें ये याद वो रा तक, ठीक है, नीचे, यानी कितने लाइन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 10 लाइनें, ठीक है। फिलहाल 10 लाइनें अदायगी के साथ, हर हर्फ को अलग अलग पढ़ना है। जैसे अब यहाँ लिखा है ग़ैन लाम, इस तरह नहीं पढ़ना, ग़ैन लाम काफ नून, इस तरह नहीं पढ़ना, अलग अलग आराम से। ग़ैन लाम काफ लाम, ये पहचान दी गई है इसमें कि तो ऐसे लिखा होगा कुरान में, वो ऐसे लिखा हुआ है, पहचान के लिए होता है सबक नंबर 2, ठीक है। क्योंकि इनको आधा लिखा होता है, सा पे 3 ही नुक्ते हैं, पूरा सा मत दिया हुआ है, शीन पे 3 नुक्ते हैं, इसी तरह, ठीक है। इनकी पहचान दी गई है, इसको पहचान करके दुरुस्त पढ़ना है, मखारिज के साथ, अच्छे अंदाज, ठीक है। ये था हमारा आज का सबक, ठीक है। कल हमने हरूफ मुफरिदात पढ़े थे, उनकी अदायगी सही करवाई थी, हमने आपको पढ़वाई थी, ठीक है।
اگر جس کی نہیں ہے تو اس پہ مشق کرنی بہت ضروری ہے. جب تک آپ کا سبق نمبر 1 مضبوط نہیں ہوگا سبق نمبر 2 میں بھی وہی غلطی نکلے گی، 3 میں بھی وہی، یہاں تک کہ سبق نمبر 22 اور پورے 30 پارے میں وہی غلطی نکلے گی. آپ کو آئین ادا نہیں ہوگا تو آئین کی غلطی نکلے گی، جس کو ہا ادا نہیں ہوگا اس کو ہا کی غلطی پورے سبق میں نکلے گی. سارا کچھ اگر درست ہوگا آپ کو پھر قرآن آرام سے پڑھ سکتے. پھر صرف سنانا ہے، ادائیگی درست ہوگی، زبر ظاہر زیر کی پہچان کرنی ہے بس، ہے نا. یہ تھا ہمارا سبق نمبر 1 اور 2 کی پہچان. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ نے پڑھا تھا سبق نمبر 1 میں حروف مفردات، حروف مستعلیہ، وہ بھی تختی یاد رکھنی ہے. اس کی بھی ہو سکے تو جو اوپر والی ہیڈنگ ہے وہ یاد کر لیں آپ. 2 یا اس سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے، یہ بھی یاد کرنا تھوڑا ضروری ہے. یاد کیا، یاد کر لینا، کوئی بات نہیں، 2-3 لائنیں تو ہیں، اتنی مشکل نہیں ہے. کل کو آپ پڑھائیں گے کسی کو، یاد آپ کو اوپر سے تختی آئے گی نہیں اور سمجھ بھی نہیں آئی ہوگی اس کی، ہے نا. اگر سبق نمبر 2 کے بارے میں کچھ سمجھ نہیں آیا تو پوچھ سکتے ہیں آپ ابھی.